स्वयं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जयति पराशरसूनो सत्यवती हृदयनन्दनो व्यास। यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयानि मृतजति पीबति। वहन्ति पुस्तकं मालां वादयन्ति च कच्छतिं दयावती दीनजने तां नमामि सरस्वतीम्। अपने गुरुदेव से परम प्रकाश आत्म प्रकाशक से जब ये सुना कि कृष्ण भजन के बिना गति नहीं, श्याम सुंदर की शरण में जाए बिना जीव का उद्धार नहीं। आपको कुछ लिखना है, आपको कुछ गाना है, आपको कुछ भी समर्पित करना है तो एकमात्र वासुदेव। और बस महाराज उसी समय व्यासदेव जी उठे, सरस्वती के तट पर आए और आकर के गणेश जी को याद किया। गणेश जी महाराज आए, अपना प्रस्ताव रखा और गणेश जी महाराज ने अनुमोदन किया, स्वीकृति दी। आपके इस अभियान में मैं आपके साथ। और यहां से श्रीमद्भागवत का प्रारंभ। कथा प्रारंभ होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध से। आज अंतिम दिन, 18 दिन का युद्ध समाप्त हो गया। आखिरी दिन की कुछ घड़ियां बाकी हैं। भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जान भेज दी, तोड़ दी, रणक्षेत्र में गिरा हुआ है। इसकी जान टूट गई, शरीर क्षीण जीर्ण शीर्ण हो गया, लेकिन इसकी बदले की भावना अभी बदली नहीं। इसके मन में जो पाप है, पांडवों के प्रति जो दुर्भाव है, उस पर अभी तक किसी ने आघात नहीं किया। इसके शरीर को आघातित किया, शरीर को तोड़ा, लेकिन उन विचारों का किसी ने मर्दन नहीं किया जिन विचारों के द्वारा इसने पूरे कुल का नाश कर दिया। इसलिए कहते हैं, सिंगन के वन में बस के जल में धस के कर बिच्छू लीजिए। संत लोग कहते हैं कि शेरों के पास जाकर के चले जाओ, मर जाओ, खा जाए, कोई दुख की बात नहीं। जल में धस के कर बिच्छू लीजिए, कान खजूरे को कान में डाल के सर्प के मुख में अंगुल दीजिए। भूत पिशाच के संग में बैठ के घोल के जहर हलाल पीजिए। ये तो उत्पात भलो कीजिए और दुष्ट पुरुष को संग न कीजिए। जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति के पास मत बैठो जिससे आपके विचार प्रभावित होते हैं। आपके अच्छे विचार कहीं गलत रास्ते पर न मोड़ खा बैठे, ऐसी दिशा में पकड़ जाए आपके विचार जिससे कि आपका पतन हो जाए, आपके विचारों का पतन हो जाए, आपके जीवन का ऐसा एक अंधेरी गली में जाकर के अंत हो जाए जो बड़ा दुखद हो। इसलिए कभी भी बैठो तो सात्विक विचारों के पुरुष के साथ बैठो, अभिमानी के पास मत बैठो, अन्यायी दुराचारी के पास मत बैठो। इतना तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन थान तो गणो आनंद कटिया हो जो सारी जिठानी की गणी चुगली कर फलानी नहीं आई, वरना तो आज दिन ही कट जाए तो पतो ही कौन सा। ये तो महापाप है। किसी का बुराई सुनना ये गलत बात है। किसी की तरफ आप अंगुली करते हो, मान कह रहे हो ये आदमी बड़ा खराब है, तो 3 अंगुलियां तुम्हारी तरफ है, 1 अंगुली उधर है ना, तो 3 हमारी तरफ। हम संसार में सबसे खराब। और जितना ऊंचा संत होगा वो अपने आप को उतना ही निम्न श्रेणी का समझेगा। जो जितना मूर्ख होगा वो उतना ही अपने आप को ज्ञानी समझेगा। मेरा जैसा विद्वान कोई, मैं अच्छे अच्छे विद्वानों को परास्त कर सकता हूँ, ये अहंकार एक दिन उसको नरक मिलेगा। अरे तुलसीदास जी जैसा कोई संत हुआ, सूरदास जी जैसा कोई संत हुआ, लेकिन वो क्या कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अपने आप को कुटिल खल कामी कहते हैं सूरदास जी, तुलसीदास। इसलिए आज
व्यास आसन से उनके बारे में गुणगान किया। उन्होंने कभी अपने आप को विद्वान, कभी अपने आप को भक्त, कभी समझा ही नहीं। एक और संत हुए हमारे यहाँ, दादू दयाल। दादू दयाल की वंदना अगर आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि साधुता क्या है, मानवता क्या है। थोड़ा सा पढ़ लिया, ओहो महाराज, जहां जाओ अपनी विद्वता का प्रभाव। कहां बैठेंगे, लम्बा से बात कर लूंगा, 4 बात पूरे सीख लेंगे, 5 पूरे बात सीख लेंगे और फिर जटे में जाएगा। बोलो रावण का बाप को क्या नाम है? तो रावण का बाप का नाम से तेरा उद्धार हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। कहीं भी जाकर के अपनी पंडिताई प्रदर्शित करना सबसे बड़ा अपराध है। दादू दयाल जैसे संत कह रहा है, उसकी वंदना देखिए, तिल तिल का अपराधी तेरा। देखो भगवान को कह रहे कि मैं तेरा तिल तिल का अपराधी तेरा, और रति रति का चोर। ठीक, तेरा दिया खाते हैं, तेरे दिव्य प्रकाश में जीते हैं, तेरी दी हुई हवा पीते हैं, लेकिन तेरा नाम नहीं है। वो दादू दयाल जो कितना क्षमाशील होगा, आप छोटा सा उसका देखिए। एक राजा का सेनापति अहंकार में मदमस्त घोड़े पर सवार होकर के प्रताड़ित करता है जमींदारों को, निराश्रित लोगों को बड़ा प्रताड़ित करता है। किसी संत ने कहा, मूर्ख, ये जीवन अगर जिएगा तो तेरा क्या उद्धार हो जाएगा? तो मैं क्या करूं? किसी के संत की शरण में जा, गुरु मंत्र ले, भगवान का भजन कर। भगवान के भजन के बिना तेरा कल्याण नहीं हो सकता। ये सेनापति का पद था, तू मरते समाप्त। जब यम के दूत मारे दूत नरक में करेगा वास, उस समय तेरे पास कौन आए? संत की वाणी लगी और गया तो मैं किसको गुरु बना? ऐसा गुरु बना जिसने अपना सब कुछ समाप्त कर लिया, जिसको कोई आवश्यकता नहीं, त्यागी वैरागी, ऐसा कोई गुरु बना। कहाँ मिलेगा? पहाड़ी की तलहटी में एक संत रहता है, जा चला जाओ। घोड़े पर सवार हुआ, आज गुरु धारण करने के लिए जा रहा हूँ, आज के बाद मैं भगवान का भजन करूंगा। लेकिन घोड़े पर बैठा है, अहंकार के ऊपर बैठा है। गुरु के पास जा रहा है, लेकिन अहंकार साथ में लेकर के जा रहा है। घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा है, सामने एक व्यक्ति रास्ते में झाड़ू दे रहा है। घोड़ा नजदीक आया, ये बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा खड़ा हुआ, इसको जैसे खड़ा हुआ घोड़ा चमक गया और सेनापति को गुस्सा आया और अपनी चाबुक मारी उसको दे। मूर्ख, देख नहीं रहा घोड़ा आ रहा, मेरे घोड़े को चमका दिया। तू जानता नहीं मैं सेनापति हूँ? अरे गुरु आश्रम में जा रहा है, लेकिन सेनापति का पद अपने साथ लिए जा रहा है। वहां भी तू सेनापति है? मुझे बड़ा ताज्जुब आता है। कई संत लोग अपनी उपाधि लिखते हैं, तो इसका मतलब अभी तेरी उपाधि खत्म नहीं, तू कैसा संत है भैया? संत का मतलब जिसने अपना सारा अंत कर लिया, अपनी उपाधियां नष्ट कर दी, सब कुछ समाप्त हो गया, अब वो मात्र आत्मा है। और आत्मा का धर्म है परमात्मा से मेल करना। शरीर तो अलग ही हो गया, उपाधि तो शरीर की है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो हम है। वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, ये तो शरीर है, आत्मा थोड़ी है। आत्मा तो आत्मा, वो परमात्मा का अंश है। इस सेनापति के अधिकार को भी लिए जा रहे, पर एक साधु को, वो बुढ़े आदमी को चाबुक मार। फिर गया ऊपर आश्रम पर, घोड़े से उतरा, उतर के पद चाप करते करते ऊपर गया। ऊपर जाकर के बहुत लोग सेवा कर रहे थे। गुरु आश्रम में कोई झाड़ू निकाल रहा, कोई पानी भर के रख रहा, कोई सफाई कर रहा, कोई खाना बना रहा, कोई पानी भर भर के ला रहा। ये गया अहंकार में। भैया एक बात बताओ, संत दादू दयाल का है? बोले क्यों? बोले मैं उनको गुरु धारण करने के लिए आया हूँ, मैं उनका शिष्यत्व ग्रहण करूंगा। वो गुरु दादू दयाल का है? बोले वो व्यक्ति जो झाड़ू निकाल रहा रास्ते में, और एकदम से ढीला हो गया, जिसको मैंने अभी अभी चाबुक मारी। अरे उसको मैं गुरु धारण करने के लिए आया, उसको तो मैं अभी अभी चाबुक मार करके आया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? लज्जित हो गया, दौड़ करके गया, चरणों में पड़ गया। महाराज मेरा अपराध क्षमा करें, मैं तो अपने आप को आपके चरणों में न्यौछावर करने के लिए आया था, लेकिन अपराध होगी, दुष्टता होगी, क्षमा करें। मैं आपको किस मुंह से कहूं कि मैं आपको गुरु वर्ण करने के लिए आया था? इस संत की दयालुता देखिए, इसकी कृपालुता देखिए। इसने कहा उठो, उठाया। शर्मिंदे मत, महाराज मेरे से अपराध हो गया। अपराध नहीं, क्यों?
अरे भैया, एक व्यक्ति कुमार के यहाँ जाता है, 2 रुपए का घड़ा लेता है, उसको बजा करके देखता है। तू तो अपना जीवन मुझे देने के लिए आया है, तूने मुझे अगर बजा करके देख लिया, कोई अपराध नहीं। बोल तेरे गुरु लायक हूं कि नहीं? पानी पानी हो गया। कैसा है संसारी? मैंने इसको चाबुक मारा, इसने इसको भी बड़ी महानता में परिवर्तित कर दिया कि तूने मुझे बजा करके देख लिया, तेरे गुरु लायक हूं कि नहीं। ये है संतों के लक्षण, ये है भक्तों के लक्षण। किसी को लज्जित कर देना, किसी को परास्त कर देना और फिर अपने आप को धन्य समझना, ये संतों के लक्षण नहीं। अन्य अभिलाषिता सुनी, अभिलाषा रही, ऐसा संत। आज दुर्योधन की जान टूट गई, लेकिन इसकी दुष्टता गई। अब मात्र 2-4 व्यक्ति बचे हैं। संजय बचा है, कृपाचार्य जी बचे हैं, अश्वत्थामा बचा है। बुलाया अपने पास, बुला करके कहा कि मेरी एक मंत्रणा है, मेरी एक सलाह है, मेरी एक इच्छा है। क्या? मेरा राज्य तो चला गया मेरे हाथ से, मैं तो मर गया, लेकिन मेरी अभी भी ये अभिलाषा है कि ये राज्य पांडवों के हाथ में नहीं था। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से 5 पांडवों के मस्तक विच्छेद करके, छेदन करके अगर मेरे पास ले आए तो मैं ये राजमुकुट उसके मस्तक पर रखूं और शांति से मर जाऊं। तुम में से अगर ऐसा कोई वीर पुरुष है जो पांडवों के मस्तक मुझे ला करके दे दे, तो मैं ये राज्य उसके मस्तक पर रखी चला जाऊं। और अश्वत्थामा को लोभ आ गया। क्यों? दुर्योधन के साथ रहता है। संसर्ग दोष गुणाभिमान, संगत से दोष और गुण उत्पन्न होते। ये काम मैं कर सकता हूं। अश्वत्थामा ने कहा, तू कर सकता है? हाँ, जा पांडवों के मस्तक ले आ, मैं ये पूरा राज्य तुझे सौंप करके चला जाऊंगा। और अश्वत्थामा आज रात्रि के अंधकार में, अर्धरात्रि में धीरे धीरे पांडवों के खेमे की तरफ गया। सब लोग सो रहे, आज निश्चिंत है, क्योंकि दुर्योधन की जान टूट चुकी है। अब प्रतिरोध करने वाला कोई बचा नहीं। राज्य युधिष्ठिर के हाथ में आ चुका है। भीम निश्चिंत है, अर्जुन, नकुल, सहदेव बड़े प्रसन्न हैं। पांडवों के यहाँ खेमे में बड़ा उत्साह है। लेकिन कन्हैया को पता है कि आज क्या होने वाला है। सायंकाल कन्हैया आया अर्जुन के पास। अर्जुन, हाँ चलो थोड़ा घूम के आते। अर्जुन को रथ में बैठा करके भगवान शिव से बाहर ले गए दूर। और ये अर्धरात्रि में अश्वत्थामा आया और धीरे धीरे पांडवों के खेमे में प्रवेश पा गया। एक शिविर के खेमे को दरवाजा हटाया, पल्ला हटाया, अंदर गया। 5 पुरुष सो रहे, और करके चद्दर, लंबे चौड़े शरीर। अश्वत्थामा ने देखा कि 5 पांडव सो रहे। इसने देखा न था, विचार नहीं किया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज 5 पांडव मुझे सोए अवस्था में मिल गए, अभी इनके मुंड काट लूंगा, ले जाकर के दुर्योधन के चरणों में डाल दूंगा। दुर्योधन राजमुकुट मेरे मस्तक पर रखेंगे। और इसने उस अंधकार में चुपचाप 5 के मस्तक काट, और मस्तक काट करके चुपचाप खेमे से निकला, दौड़ा, गया क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र की इस प्रांगण में पड़ा है दुर्योधन, टांग टूटी हुई, मरणासन्न अवस्था, कभी आंख खुलती है, कभी बंद हो जाती है, बस अब मरा तब मरा, ये हालत। उसी समय अश्वत्थामा आया। दुर्योधन, ले, तेरी 11 सुनी सेना जो कार्य नहीं कर सकी, मैं अकेला गया और 5 पांडवों के मस्तक काट करके लाया, ले तेरे सामने डाले मैंने। दुर्योधन ने कहा 5 पांडवों के सर? बोले हाँ। बोले वो मस्तक ला करके दे जिसकी जान ने मेरी, जिसकी गदा ने मेरी जान को विदीर्ण किया है। भीम का सर ला करके दे मुझे, आज मैं अपने दोनों हाथों से उसका मस्तक बंधन करूंगा। और गया, यह अंधेरे में इसने बड़ा सा सर उठाया और ले जाकर के दिया दुर्योधन को। दुर्योधन ने उस मस्तक को पकड़ा, प्रयास किया कि मैं जोर दबाव लगाऊंगा, लेकिन थोड़े से प्रयास से ही ये खोपड़ी का टुकड़ा एकदम टुकड़े टुकड़े हो गया। ये तो भीम का सर नहीं हो सकता।
मैंने हजार हजार गदा के प्रहार किए लेकिन उसका मस्तक भंजन नहीं हुआ। ये मात्र अंगुलियों के प्रहार से जो मस्तक टूट गया, ये भीम का सर हो नहीं सकता। दूसरा सर उठाया, अंगुलियों से फोड़ दिया। अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या करा? प्रकाश की व्यवस्था करवाई, और प्रकाश की व्यवस्था में जो उसने देखा, तो आज दुर्योधन की भी आंखों में आंसू आ गए। अश्वत्थामा मेरी आंखों के सामने से चला गया। तुमने तो कुरुवंश के दीपक को बंद कर दिया। मेरी पांडवों से दुश्मनी थी, अपांडवों से वैर भाव था, लेकिन उनके बच्चों से मेरा कोई वैर भाव नहीं था। ये तो द्रौपदी के 5 भाई, तूने पांडवों को नहीं मारा, द्रौपदी के 5 पुत्रों को कत्ल कर दिया, उनके मस्तक छेदन करके लाया, और मेरी आंखों के सामने से चला जा। अश्वत्थामा को प्रताड़ित करके भगा दिया। और इधर प्रातःकाल उस शिविर के दूर एक सेना का जवान खड़ा, प्रहरी खड़ा, उस शिविर में से रक्त निकल करके बाहर आया, रक्त की धार। उस रक्त को देख करके सैनिक ने देखा, ये क्या? दौड़ करके गया, पर्दा उठाया तो देखा 5 लाख मस्तक विहीन, पांडवों का चिराग बंद। एक जोर से चिल्लाया और वहीं बेहोश होकर गिर। दूसरा सैनिक आया, उसने देखा द्रौपदी के 5 पुत्र मारे। महाराज रोते रोते युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर महाराज उस समय विश्राम कर रहे थे। सैनिक ने युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा हिलाया, उठाया। महाराज, हाँ, 18 दिन के युद्ध में इस प्रकार का दुख संताप मैंने नहीं देखा जो आज देखा। क्या हुआ? बोल नहीं पाए। महाराज युधिष्ठिर का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उस शिविर के पास लेकर के आया और इशारे से दिखाया, जिस शिविर में से अभी अभी खून, ताजा खून बह करके आ रहा था। युधिष्ठिर महाराज अंदर गए और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मरा हुआ देख करके एकदम संज्ञा शून्य हो गए। आज कैसा ये दुख! बाहर निकल करके आए रोते रोते। इधर से भीम आया। आज तक भीम की आंख में एक आंसू नहीं आया, लेकिन आज जब भीम ने ये तरफ से देखा तो बहुत जबरदस्त रोए। युधिष्ठिर महाराज को आलिंगनबद्ध किया और रोते रोते मूर्छित हो गया भीम। किसी ने जाकर के द्रौपदी को कहा, महारानी, आज तो पांडवों के खेमे में अनर्थ हो गया। क्या हो गया? दासी ने बताया नहीं, इशारा कर दिया शिविर की तरफ। भीम को संभाल करके युधिष्ठिर बैठ रहे हैं, तब तक द्रौपदी आई। प्रहार करके जो दृश्य देखा, इतनी जोर से रोई, पूरे सैनिक रोने लगे। नकुल सहदेव रोने लगा। माता कुंती आई। माता कुंती ने आकर के द्रौपदी को सहारा दिया। वीर माताओं की, वीर पुत्रों की माताएं कभी रोती नहीं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को रथ में बैठा करके लाए हैं वापस। प्रातःकाल का समय, पूरे शिविर में तो हल्ला हो गया। अर्जुन का रथ जब शिविर में घुसा, सैनिकों ने अर्जुन को देखा और मस्तक नहीं झुका। देखने की हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन कूद करके नीचे आया, सैनिक को पूछा, सैनिक क्या तेरी आंखों में आंसू? पांडवों का सैनिक और रोता है। हर अर्जुन से लिपट करके सैनिक दाढ़ मार के रोया। क्या हुआ बताओ? लेकिन सैनिक बोल नहीं पाए। अर्जुन की भुजाओं में मूर्छित। आज मेरे राजा के ऊपर वज्राघात हुआ। मैं कैसे अपने मुंह से कहूं कि तेरे 5 बेटे मर गए? अर्जुन ने आकर भगवान कृष्ण को कहा, महाराज, आज पांडवों क्या हो रहा है? श्री कृष्ण